हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये मंथली प्रेडिक्शन की रीडिंग है। तो आपका अगस्त का जो महीना है, आने वाला महीना अगस्त का, वो कैसा रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी या क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो एक क्विक रीडिंग होगी। यहाँ पे मेरे पास 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आपको इनमें अपने जो कोई भी लेटर है, अपने नाम का जो लेटर है वो चूज़ कर लेना है, उस पाइल को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे 2 पाइल्स है नाम के लेटर्स का। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन बेस पर भी इसे चूज़ कर सकते हैं या अपने नाम के लेटर्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जिनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो ADEHILM PQTUXY है, तो देखते हैं उनका अगस्त का महीना क्या गुड न्यूज़ लाने वाला है। इसे हम यहाँ रख देते हैं। ओके, तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्स से प्रे करना है और कहना है कि जो आए आपके लिए आए, सही चीज़ आए और सब पॉजिटिव रहे। ओके, सो गाइस मैं बता देती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट कर सकती है। अच्छी चीज़ों को रिसीव कीजिए और नेगेटिविटी अगर कुछ आती है यहाँ पे तो उसको संभालिए, उसको क्या कहते हैं, अपने मन को नेगेटिव ना कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ठीक है ना, सही उसको सॉल्यूशन करिए उस चीज़ का। ओके, और ये जो रीडिंग है गाइस सबके लिए है। पॉजिटिव रहिए गाइस। ओके, वी हैव डेथ कार्ड। ओ माय गॉड, ओहो, 2 ऑफ कप्स, ओहो, तिल्ली कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट मोर डू वी हैव, पेज ऑफ कप्स। यहाँ मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ मुझे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, या वाटर साइन के लोग हैं, मीन राशि वाले और कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले। फिर से वृश्चिक राशियाँ स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। और यहाँ अगेन वाटर साइन की एनर्जी है। स्कॉर्पियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं है, ये आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं आपके जो अगस्त का महीना है वो क्या खास रहने वाला है, क्या उसमें आने वाला है। तो गाइस मुझे ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल तो ऐसा होगा कि आपसे कोई माफ़ी मांग सकता है, मतलब आपके जो संबंध हैं लोगों के साथ वो अच्छे होने वाले हैं, वो पॉजिटिव रहने वाले हैं। लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अच्छे का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी से हेल्प या सपोर्ट जो है मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको हेल्प सपोर्ट भी मिल जाएगा और आपकी इज़्ज़त में भी मुझे आपकी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जैसे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को आपका असली रूप दिखाई देगा। असली रूप का मतलब यहाँ नेगेटिविटी से नहीं है, असली रूप का मतलब यहाँ होता है कि आप जिस तरह के इंसान हैं, अगर आप किसी के लिए भला सोचते हैं पर लोग आपको गलत समझते हैं तो फाइनली उनकी आँखें खुल जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर आपका दिल साफ़ है, आपका दिल कैसा है, मतलब लोगों को आपके अंदर नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी का जो एहसास होने लगेगा यहाँ दिखाई दे रहा है। लोगों में मैं यहाँ सबकी बात करूँगी, चाहे आपकी लाइफ में जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो लोग सारे। ठीक है, जो लोग यहाँ पे मुझे उसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे जॉब बेस्ड, जॉब का करियर प्रोफेशंस में से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, सोशल लाइफ से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उनको फाइनली ये एहसास हो जाएगा कि आप टैलेंट रखते हैं, आपके अंदर ये खासियत है। आप कैसे भी इंसान है, अगर आप में कुछ कमियाँ भी है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, अगर आप में कुछ कमियाँ भी है लेकिन आप में ये खूबियाँ भी है, तो लोग इस बार आपको आपकी कमियों से ज़्यादा आपको आपकी खूबियों को लेकर आपको जज करेंगे। अगर लोग आपकी कमियों को लेकर जज करते थे तो अब फिर फाइनली लोग आपको आपकी खूबियों को लेकर जज करेंगे और आपका असली टैलेंट भी मुझे पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अगस्त के महीने में कुछ ऐसा खास होगा कि आपका रियल टैलेंट लोगों के सामने आ जाएगा, जो आप अभी तक नहीं दिखाते आ रहे थे, जिसके लिए आप साइलेंट रहते आ रहे थे, और रियल टैलेंट आपका लोगों के सामने दिखाई देगा। मुझे कुछ लोगों के लिए लाइफ का जो पाथ हुए है वो बहुत ज़्यादा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुझे ये पता लगता है कि अभी जून के महीने में आपने बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन किया है। आप कई बार रोए भी हैं, कई बार आपने अजियत महसूस की है, लूज़र फील किया है, खुद को हारा हुआ महसूस किया है। तो फाइनली अब उसका रिजल्ट ये रहेगा कि अगस्त में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में आपके जो है इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितने प्यार आप उनसे करते हैं उतना प्यार उनकी तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना एफर्ट आप उनके लिए डालते हैं उतना एफर्ट
उनकी तरफ से आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। अगर आप अब तक अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में, जो प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो मोहब्बत के जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए अगर आप अब तक सब्र बांधते आ रहे थे और कुछ सही नहीं चल रहा था, तो फाइनली जो है वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। मैंने कहा ना, एक असलियत लोगों को दिखाई देगी, तो वो असलियत आपके यहाँ प्यार को लेकर भी है। तो आपके प्यार जो है आपका जो पर्सन है उनके सामने भी आपकी असलियत दिखाई देगी और वो असलियत पॉजिटिव होगी। जैसे कि अगर वो आपसे लड़ते थे, भिड़ते थे या आपके अंदर कमियां गिनाते थे या आपसे कई बार इरिटेट हो जाया करते थे, तो फाइनली उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। जैसे कंपैरिजन किसी से कर दिया हो कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप जैसे तो कोई है ही नहीं है, मैं आपके साथ कितना गलत करता हूँ, ये करती हूँ, तो फाइनली वो बंदा भी आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की मुझे नौकरी दिखाई दे रही है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे अगस्त के महीने में बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फाइनली उन्होंने जिस चीज़ का सब्र अब तक किया हुआ था, वो सब्र का जो उस सब्र के ऊपर जो वर्क होता है वो अब अगस्त में आप करना शुरू कर देंगे, या कुछ लोगों का जो काम है वो पूरा भी हो जाएगा। तो मुझे आप एफर्ट खुद के लिए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग दूसरों को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के काम को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका पर्सन जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक करेगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो जिनके दिल से जो है कोई अगर अज़ियत है किसी तरह की आपसे कोई गलती हुई है और आपको माफ़ी मांगनी है, तो आप वो कर्मा भी क्लियर हो जाएगा, आपके वो कर्मा भी समाप्त होने के मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा था, तो फाइनली आपके पास आके आपसे दोबारा से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, दोबारा से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, अपनी चीज़ों को साइड में रखते हुए दोबारा से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और आपसे सॉरी भी मुझे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप मुझे अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंट्रोवर्ट मतलब कि अब लोगों को चाहे आपकी असलियत पता लगे, चाहे आपसे कोई कभी लोगों ने आपको या आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर आपको जज कर दिया था किसी ऐसी चीज़ों को लेके जो आपके दिल में नहीं था, मतलब आपको गलत समझ लिया गया था, तो फाइनली लोगों को अब रियलाइजेशन होगा कि आप कभी गलत नहीं थे। उन लोगों को एहसास होगा जिन्होंने आपको गलत समझ लिया था, उन लोगों को एहसास होगा कि आप गलत नहीं थे। लेकिन मुझे दिखाई दे रही है कि आप माफ़ी तो दे देंगे, लेकिन दोबारा से वो चीज़ जो वो होता है ना कि भले ही माफ़ी दे दी है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं हम फिर से पहले की तरह दोबारा से एक दूसरे में घुस जाएंगे या फिर दोबारा से वही चीज़ शुरू कर देंगे, तो वो गलती आप मुझे दोबारा दोहराते हुए नहीं दिख रहे। आपने अपनी लाइफ को कई एस्पेक्ट से मुझे अगस्त के महीने में आप लोग अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक आप ऐसे थे खुले हाथ, अब आप क्या करेंगे, अब अपने हाथ बांध लेंगे कि नहीं भाई ठीक है, दूर तक के रिश्ते ही ठीक है। तो मैं प्रेम की बात नहीं कर रही, प्यार की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। जैसे कि अब आपका प्लान क्या है, अब आप वो किसी से डिस्कस नहीं किया करेंगे। अगर आप अपने करियर में कुछ प्लान कर रहे हैं तो अब वो आपसे डिस्कस नहीं किया करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑफर मिलते रह गए, कहीं आपको धोखा भी हुआ है, तो ये जजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके साथ कोई चीटिंग भी हुई है ना गाइस, तो आपको उस चीटिंग का रिज़ल्ट मिलने वाला है। रिज़ल्ट मतलब उनको रिज़ल्ट मिलेगा और आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो मुझे ओवरऑल आपका जो अगस्त का महीना है ना, पॉइंट नंबर 1, वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एफर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी कि आपका जो अगस्त का महीना है ना, इसमें आप मुझे काफ़ी हद तक बिजी भी दिखाई दे रहे हैं। बिजी का मतलब ये है कि आप शायद अगस्त के महीने में कोई नया काम शुरू कर दे, आपके प्रमोशन हो जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, आपके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स आने लगे, और या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि लोग आपकी तरफ ज़्यादा उम्मीदें रख के बैठे हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लोगों की, चीज़ों को लेके, अपने घर को लेके, जो भी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अगस्त के महीने में आपकी लाइफ काफ़ी बिजी भी रहने वाली है। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है, यूनिवर्सल एडवाइस देखेंगे। आपके लिए मुझे 8 नंबर खास दिखाई दे रहा है। यस, यह आपके लिए 8 नंबर खास है, ठीक है। तो हो सकता है 8 अगस्त को आपको कुछ खास हो जाए आपके साथ, या 8 अगस्त तक आपके लिए कुछ खास हो जाए, या आने वाले 8 दिनों में आपके साथ कुछ खास हो जाए। ओके, वी हैव प्लेफुलनेस। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर एडवाइस, यूनिवर्स। ओके, 2 आगे, दोनों ले लेते हैं। 3 आए, बहुत सारे हैं, नहीं इतने सारे नहीं लेने। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, तो फूल
और नज़र एक्स है कंप्लीशन। यस, यहाँ पे आपको जो एडवाइस है वो यही है, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको बस अपनी फुलफिलमेंट पे ध्यान देना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आपके सामने कोई मौका आता है, कोई काम आता है, तो आपको किसी फालतू की चीज़ों के चक्कर में अपने काम को रोकना नहीं है, अपने काम को डिले नहीं करना, अपने काम में ब्रेक नहीं लगाना है। आप जो काम करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करने की नीयत से ही शुरू करें, ठीक है। आप जो काम करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करें। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं अगस्त में अगर कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया था, कुछ महीनों पहले शुरू किया था, कुछ दिनों पहले शुरू किया था और उसका वक्त नहीं आ रहा था कि ये पूरा क्यों नहीं होके दे रहा, तो अगस्त में आपका वो काम पूरा हो जाएगा। वो छोटे से लेकर बड़ा काम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एडवाइस ये है कि आपको बिना किसी चिंता के, बिना किसी लोगों के बारे में सोचे कि लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे, या ये हो जाएगा, या अगर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो अगर मैं ये काम शुरू कर दूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब बिना सोचे आपको काम शुरू करने पड़ेंगे। अगर आप कोई नई शुरुआत चाहते हैं, कोई नई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस चीज़ न्यू चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और नई चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वो काम कर देना है। अगस्त के महीने में आपको वो काम शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत चांसेस रहेंगे कि अगर आप अगस्त के महीने में काम शुरू कर देंगे तो वो पूरे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जिन लोगों ने काम शुरू ऑलरेडी कर दिए थे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को शुरू कर दिया था कंप्लीट करने की चाहत में, वो फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर अब तक नहीं होता आ रहा था तो, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये एडवाइस भी दिखाई दे रही है कि आपको ना अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने अंदर इलास्टिसिटी लानी पड़ेगी। आपको अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ना वो करने की ज़रूरत है। वो करे जा रही हूँ, मैं मेन बात नहीं बोल रही। मतलब ऐसा मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि अगर आपको कोई कुछ कह भी जाता है ना, और वो बहुत मतलब ऐसी बात है जो किसी का दिल तोड़ दे, स्टिल आपको अपना दिल तोड़ना ही नहीं है। अपनी लाइफ में इलास्टिसिटी या रिलैक्सिबल होना क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना, रिलैक्सिबल बोल रही हूँ, फ्लेक्सिबल होना क्या होता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। एज सच अगर कोई आपसे कुछ कह देता है, खुद फालतू के एडवाइस देने आता है या आपको जज कर जाता है ना, तो स्टिल आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तभी आप रिस्क उठा के आगे बढ़ेंगे, वरना आपको तो लोग डराने वाले भी मिलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए यूनिवर्सल मंथली एडवाइस है। सो गाइस, बताइएगा मुझे कैसी लगी पाइल नंबर 1 रीडिंग, और अगर आपको लगता है आपसे रेजोनेट हुई है कहीं ना कहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 में। आप चाहे तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं अगर आपका इंट्यूशन कहता है तो, ठीक है गाइस। तो पाइल नंबर 2। हे गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो BCFGJKNORSBWZ है, तो बताइए, तो देखते हैं अगस्त का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। क्या गुड न्यूज़ आपके लिए आएगी, क्या जानने की आपको ज़रूरत है, क्या सुधार की ज़रूरत है, या किस तरह की एडवाइस आपके लिए आने वाली है। तो जो भी आएगा हम ये ज़रूर से देखेंगे, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। तो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्स से प्रे करना है, जो आए आपके लिए आए। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि पाइल नंबर 1 भी आपको देखना चाहिए, तो आप ज़रूर से देखिए, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, जो आए उसे एक्सेप्ट करना है, जो एडवाइस आए उसको समझिए। अगस्त का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। सेकंड गाइस, ओके, एक सेकंड। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए अभी मेरा अलार्म जो है वो बजा है, जो मुझे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं ना, उन लोगों की अगस्त में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आंख खुलने वाली है, क्लैरिटी उनके सामने आने वाली है। जैसे अब तक वो अगर किसी चीटिंग में जी रहे थे या कुछ बातें उनसे छुपी हुई थी, तो फाइनली उनको पता लग जाएगा, वो उनको वेकअप कॉल मिलने वाला है। तो यहाँ पर आया आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, ओके। मैं यही वाली बात कर रही थी अभी बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे तुला राशि वाले खास दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ एयर साइंस भी है। एयर साइंस में आपके लिए यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। यहाँ पे वाटर साइंस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले और कर्क राशि वाले। और यहाँ पे मुझे ऐसा और कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा है। तुला राशि वालों की एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, ये अगेन ज़ोडिएक बेस्ड नहीं है, यहाँ पे साइन आए तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी ये एनर्जी बेस्ड है। तो आपका जो अगस्त का महीना वो कैसा रहने वाला है। आपका अगस्त के महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
आपको कोई ऑफ़र होती हुई दिखाई दे रही है, पर फाइनल, लेकिन वो फाइनल ऑफ़र नहीं होगी। अभी भी कहीं ना कहीं मुझे वो ऑफ़र टेम्परेरी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे टेम्परेरी ऑफ़र होती है ना, जैसे कोई आपको ऑफ़र करेगा, ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ से ऑफ़र यहाँ ज़रूर से मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं इस जॉब में अप्लाई करूँगी या करूँगा, तो आपको वहाँ से जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा है इस कॉलेज में मुझे अप्लाई करना है, इस कोर्स के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो आपको वो ऑफ़र आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मतलब आपका एडमिशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा। अगर आप कहीं एडमिशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगस्त के महीने में आपका एडमिशन होने के चांस हैं। और जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो जॉब मिलने के भी चांस है। और मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो, जॉब हो, वो जो वर्क से रिलेटेड काम है ना, वो वर्क से रिलेटेड काम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ जाएगा, जैसे कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वो चीज़ जो है ना परमानेंसी की नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो वो परमानेंट है, लाइफ उसी में निकल जाएगी, तो लाइफ उसमें नहीं निकलेगी, वो टेम्प्रेरी बेस्ड रहेगा, कुछ सालों तक सीमित रह सकता है। लेकिन आप सोच रहे हो स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, परमानेंसी में रहेगा। लेकिन हाँ, अगस्त में आपको ऑफर ज़रूर मिलेगा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ लोगों को अगर कोई प्रपोजल भी अगर अगस्त के महीने में आ जाता है ना, यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि या तो आप खुद किसी को प्रपोज कर देंगे अगर पसंद करते हैं तो, या आपको कोई प्रपोजल मिल जाएगा अगर आपको कोई पसंद करता है तो अगर आपको कोई प्रपोजल भी मिलता है ना, तो वो भी लाइफ टाइम का प्रपोजल नहीं होगा। हो सकता है जब तक शादी की बात है आपका उनसे ब्रेकअप भी हो जाए। ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर रही हूँ बिना किसी मक्खन मलाई के, ठीक है। ये अगस्त की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पे ना आपको मुझे चीज़ें आती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन टेम्परेरी बेस के लिए। तो टेम्परेरी बेस में मैं ये नहीं कहूँगी कुछ महीने या कुछ दिन, टेम्परेरी मतलब कुछ साल। तो हो सकता है कुछ सालों तक आप स्टेबल हो जाए, लेकिन उसके बाद आपसे ज़िंदगी भर की स्टेबिलिटी हो जाएगी। आप उनसे उम्मीद लगा लेंगे लाइफ टाइम का, तो लाइफ टाइम की उम्मीद आप उनसे ना लगाएं। यहाँ आपके लिए एडवाइस है, जो आपको अगस्त के महीने में मिलेगा उससे लाइफ टाइम की उम्मीद ना लगाए, क्योंकि जजमेंट आपका बाद में ही होगा। जजमेंट जो होगा वो आपको बाद में होगा, सही चीज़ आपको बाद में मिलेगी, लेकिन फिलहाल नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप इस बार कहीं शिफ्ट कर जाए, कहीं दूर चले जाए, कहीं जैसे कि जॉब मिल गई तो बाहर चले गए, या फिर अगर आपकी शादी हो गई तो आप बाहर शिफ्ट हो गए हैं, या फिर अगर आपका कोई प्रपोजल भी हुआ है तो बंदा जो है वो बाहर का हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो हो सकता है यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप भी बने ना किसी के साथ, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस हो। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब आपकी मीटिंग ना होती हो, तो आपको स्पेशली उनसे मिलने जाना पड़े, या उन्हें वो आपसे मिलने आए। मुझे आप जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज़ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मुझे आपको प्रपोजल मिलता तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है वो प्रपोजल आपका लॉन्ग डिस्टेंस से ही है, तो आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ सकती है। तो पॉइंट नंबर 2, मुझे आपका जो आपका अगस्त का महीना है ना, वह एज सच मुझे कुछ ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत ज़्यादा परमानेंसी मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, या खुशियाँ या ऐसा कुछ आपकी मेहनत का फल। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी चीज़ों को फल तो मिलेगा, लेकिन वो फल कुछ टाइम बाद मिलेगा, वो जजमेंट बाद में होगा, कुछ समय बाद होगा। आपको मुझे अगस्त के महीने में सब कुछ मिलता हुआ तो दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस, एडमिशन भी है, जॉब भी है, प्रमोशन भी है, और जी ऑफ़र्स भी है, नया काम भी है, इवन प्रपोजल भी है, प्यार भी है। लेकिन सब चीज़ें कुछ सालों तक ही सीमित रहने वाली है, ठीक है। कुछ साल हो सकता है वही चीज़ दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको फिर से सेम मेहनत करनी पड़ जाए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको किसी ने प्रपोज़ किया है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ करते हो और आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में, तो कुछ सालों बाद हो सकता है, कुछ महीनों में ही आपको एहसास हो जाए, या कुछ सालों में आपको एहसास हो जाए कि ये इंसान मेरे लिए वो इंसान नहीं है जिसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सके। तो हो सकता है आप ब्रेकअप कर ले। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं पर वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, ये भी चांसेस मुझे दिख रहा है कि कुछ 2 साल बाद आपको लग रहा है कि आप तो आज भी उनसे वही प्यार चाहते हैं, लेकिन वो इंसान अब आपको नहीं चाहता, प्यार नहीं करता, या चीट कर रहा है। तो फिर फैसला आपके ऊपर होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन मुझे अगले 2 साल में अनस्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही है। मिलेगा सब कुछ, मैं अगेन यहाँ रिपीट कर रही हूँ, मिलेगा सब कुछ, लेकिन वो थोड़ी अनस्टेबिलिटी के साथ मिलेगा। मतलब कुछ सालों तक ही सीमित रहेगा। तो उन कुछ सालों के अंदर आपको अच्छे से आंखें खोल के रहना है। और मैं भी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी आपसे, बिना कार्ड निकाले ही जब अलार्म बजाता तो मैं बिना कार्ड निकाले ही बोल गई थी ये बात कि आपको कोई वेकअप कॉल मिलेगा, ठीक है। वेकअप कॉल मतलब कि आपकी चीज़ें में आएंगी ज़रूर, लेकिन आपको ये एहसास दिलाने आएगी, आपके अंदर वो चीज़ जगाने आएगी कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो हो सकता है आपको इस बार जो मिले, आपको कुछ सालों बाद ही खुद ही एहसास हो जाए। मतलब जो भी चीज़ें अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, जो भी ऑफर्स आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी आपके लाइफ में अगस्त के महीने में ऑफर आएगा ना, वो आपको लेसन देने आएगा, आपकी आँखें खोलने आएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा ना, जजमेंट करने आएगा, आपको जजमेंट बाद में मिलेगा ज़रूर। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। कार्ड्स गिर गए, सॉरी गाइस, एक सेकंड। तो जो आएगा वो वेकअप कॉल की तरह आएगा, तो उसको एक्सेप्ट करें। जैसे यूँ समझिए आप
ओके पोस्टपोनर, वन मोर, डू वी हैव वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ओके नथिंगनेस, बॉटम से डेक से है कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि गाइज़ जो भी आपकी लाइफ में आए ना, अगस्त के टाइम पे जो भी आपकी लाइफ में आता है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, चाहे लव लाइफ से हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से हो, चाहे सोशल लाइफ से हो, जैसे भी हो, ठीक है, जो भी आपको नई ऑफ़र मिलेगी, मैंने कहा ना ऑफ़र तो ज़रूर से मिलेगी पर वो टेम्परेरी रहेगी, तो वो वेकअप कॉल की तरह आएगी। तो जैसे फ़ोन कॉल आता है, फ़ोन कॉल जब हमारे पास कोई कॉल करता है या फ़ोन करता है तो हम फ़ोन कॉल उठा के क्या उसी को ही ज़िंदगी मान लेते हैं कि नहीं अब तो हमें फ़ोन पर ही बात करनी है, अब यही हमारी ज़िंदगी है? नहीं ना। फ़ोन कॉल आता है और हमें कोई न्यूज़ देता है, उसके बाद क्या करते हैं, वो न्यूज़ सुनते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कोई कॉल करता है आपको, तो आप उस कॉल पे बैठे थोड़ा ना रह जाते हैं, आप कॉल सुनते हैं और उसके बाद जो है उस कॉल को जो भी सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, जो जैसे भी होता है आप उसको सुनते हैं, जो भी उसमें आपको बात करनी होती है बात करते हैं और फिर कट कर देते हैं। वो हमेशा के लिए तो नहीं होता। तो समझ लीजिए कि वही चीज़ जो है ना, इस बार जो अगस्त में आपकी सिचुएशन होगी वो वेकअप कॉल के लिए होगी, ठीक है। एक वेकअप कॉल, एक चीज़ है, जैसे एक चीज़ समझा देना, और उसमें जो समय जो है कुछ सालों का लग सकता है, लेकिन अगस्त से शुरुआत हो जाएगी आपको वेकअप कॉल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो यूनिवर्सल एडवाइस है वो ये है कि जो चीज़ें हैं, जो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो अभी नहीं है, वो बाद में है, लेकिन आपको अपने अंदर थोड़ा सा सब्र बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोलिंग एनर्जी में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है समझदार भी बनना पड़ेगा, ठीक है। और किसी के जो पॉलिटिक्स होता है, किसी का जो आपको पागल बना दे या इस चीज़ में आपको नहीं आना है। आपको जितने भी समय तक आपके साथ अगस्त में जो भी आपको ऑफर्स होंगे ना, उन ऑफ़र को रख के आंखें नहीं मूंद लेनी है। आपको आंखें मूंद के ये नहीं सोचना है कि बस अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, अब यही है जो है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो जो है कुछ समय के लिए ही आया है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। बाद में आपकी आँख खुलेगी और आपको बहुत दुख होगा। उससे बेटर है कि आप अभी से ही अपनी आंखें खुली रखें, किसी चीज़ पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी सिचुएशन पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जो आता है उसे आने दें, एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करके अपनी कहीं ना कहीं जो एक बैकबोन है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग रखिए कि ये समझते हुए कि जो है अभी के लिए, कल का कुछ पता नहीं है, अगर कल ही ये ऑफ़र मेरे पास से वापस से चली गई तो मैं आगे क्या करूँगी या क्या करूँगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो अपनी मेहनत को अभी वो वक्त नहीं है कि आप सोचें कि बस हो गया अब ज़िंदगी भर यही करना है, तो अभी वो ज़िंदगी भर वाली स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग रख के आपको अभी अपनी आँखें खुली रखनी है, विश्वास करना है, लेकिन वो विश्वास ऐसा नहीं करना कि अपने आप को जो है नुकसान करवा ले, ठीक है। समझ में आ गई ना गाइस। तो इस तरह की आपकी अगस्त का जो है टाइम रहने वाला है। सो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपके लिए सब अच्छा हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।